वैसे तो राजनीति पूरे साल चलते रहती है, लेकिन बिहार की राजनीति में ये जो खरमास होता है यानी कि 15 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी का टाइम, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। राजनीति सरकार बनाने के लिए की जाती है, मुख्यमंत्री बनने के लिए की जाती है या फिर प्रधानमंत्री बनने के लिए की जाती है। लेकिन बिहार में जो राजनीति होती है वो उप मुख्यमंत्री बनने के लिए होती है। आप लोग समझिए कि सरकार में चाहे कोई भी रहे, केवल उप मुख्यमंत्री चेंज होता है बिहार में, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहते हैं। और इसकी प्लानिंग लगातार कई हफ्तों से चल रही होती है और इसकी सुगबुगाहट एक बार फिर से बिहार में सुनाई पड़ रही है कि नीतीश कुमार दोबारा से राजद के साथ जा सकते हैं। लेकिन आखिर नीतीश कुमार को राजद वो कौन सी चीज दे सकती है जो बीजेपी नहीं दे पाएगी? वो शर्त क्या है, आप लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं। बीजेपी के तमाम नेता इस कदर बैकफुट पर हैं, इतने भयंकर तौर पे वो घबराए हुए हैं कि नीतीश कुमार को भारत रत्न दिए जाने की भी मांग का समर्थन करते हुए दिखे। पिछले हफ्ते की ही बात है, लगातार वो इस बात पे जोर दे रहे हैं कि नीतीश कुमार को भारत रत्न दे दिया जाए ताकि नीतीश कुमार कम से कम मान जाएं। सम्राट चौधरी एक समय जो अपना मुरेठा बांधे हुए थे कि जब तक नीतीश कुमार को गद्दी से नहीं उतारेंगे, मुख्यमंत्री पद से नहीं हटा देंगे, तब तक वो अपना पगड़ी नहीं खोलेंगे। वो सम्राट चौधरी हर एक मंच से कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही उनके नेता हैं। लेकिन अभी नीतीश कुमार बस केवल मुस्कुरा रहे हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। जो कल तक नीतीश कुमार हर मंच से कहते थे कि गलती हो गई, वो अब इधर उधर नहीं जाएंगे, वो नीतीश कुमार अब एकदम से चुप हो गए हैं और मुस्कुरा रहे हैं। लगातार नीतीश कुमार के कार्यक्रम से या तो बीजेपी के नेता दूर नजर आ रहे हैं या फिर बीजेपी के जो मंत्री हैं, बीजेपी के कोटे से जो मंत्री हैं, उनके कार्यक्रम से नीतीश कुमार दूर नजर आ रहे हैं। दरअसल ये सब शुरुआत हुआ जब लालू यादव ने कहा कि अगर नीतीश कुमार साथ आते हैं तो हम लोग साथ काम करने के लिए तैयार हैं। निमंत्रण था किसके लिए? नीतीश कुमार के लिए, हम आपका साथ देंगे। ये आखिर लालू यादव ने क्यों कहा? आप लोगों को पता है कि 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती होती है और उस जयंती के दिन बीजेपी बड़े कार्यक्रमों का आयोजन करती है। पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पे बीजेपी और जो आरएसएस से जुड़े लोग हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाते हैं और अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए उसमें अपनी बात कहते हैं। मौका वही था अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती का, और उस दिन बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने एक ऐसी बात कह दी जो सीधे तौर पे नीतीश कुमार को चैलेंज कर रही है, या फिर कहें कि बीजेपी और जदयू के बीच में बड़ी दरार खींच के चली गई। दरअसल विजय कुमार सिन्हा ने अपने भाषण में कह दिया कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना तब पूरा होगा जब बिहार में बीजेपी की सरकार होगी और बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री होगा। ये बात उनके मुंह से तो निकल गई। अब दिक्कत यही है कि बीजेपी में कुछ ऐसे नेता हैं जो बोल तो पहले देते हैं, सोचते बाद में हैं कि उनके साथ होगा क्या। अब ये बात निकल गई, उसके बाद उनको समझ में आया कि अरे उनसे तो बड़ी गलती हो गई। वो तुरंत डैमेज कंट्रोल पे उतर आए। विजय कुमार सिन्हा फिर वो लगातार सफाई देने लगे कि नहीं, उनके कहने का मतलब ये नहीं था, ये था, वो था, फलना था, चिलना था, ऐसे करने लगे। उसके कुछ दिन बाद लालू यादव का निमंत्रण आ गया। लेकिन अब आखिर लालू यादव या फिर इंडिया गठबंधन जो है वो नीतीश कुमार को क्या दे सकता है? क्योंकि बीजेपी तो ये कह रही है कि भाई आपको मुख्यमंत्री पद का दावेदार हम बना ही रहे हैं, आप ही के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, आप ही मुख्यमंत्री होइएगा। तो मुख्यमंत्री तो बीजेपी भी बना रही है, तो फिर नीतीश कुमार क्यों जाएंगे? नहीं जाएंगे। बीजेपी यहां तक कह रही है कि वो भारत रत्न भी दे देगी उनको, मतलब सरकार उन्हीं की है तो सिफारिश उनको करनी है तो भारत रत्न भी मिल जाएगा। ये भी नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी बात है। नीतीश कुमार को बीजेपी केवल प्रधानमंत्री का पद नहीं दे सकती है। और अगर लालू यादव इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगियों को एकजुट कर लेते हैं, बीजेपी के पास बहुत ज्यादा, जो गठबंधन के साथ बहुत ज्यादा बड़ी मेजोरिटी नहीं है, इनके पास 290-93 सीट ही है पूरे गठबंधन एनडीए को मिला के। उसमें से अगर नीतीश कुमार को हटा लिया जाए तो 13 सीट इनकी है, तो वो
मतलब कि जो बहुमत है उसे 7-8 सीट ही ज्यादा रह जाती है बीजेपी के पास। तो अगर लालू प्रसाद यादव कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसमें वो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बना देते हैं और बाकी सहयोगियों को एग्री करवा देते हैं, उनमें ममता बनर्जी सबसे पहली होंगी, क्योंकि ममता बनर्जी के पास जो सांसदों की संख्या है वो काफी है, वो लगभग 27-28 है, नीतीश कुमार के पास तो 13 ही है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो अगर लालू प्रसाद यादव एक सहमति बना पाते हैं इंडिया गठबंधन के अंदर कि अगर हम नीतीश को वापस लेके आते हैं तो बिहार जैसा एक बड़ा राज्य इंडिया गठबंधन के काबू में रहेगा, यानी कि उनके पास रहेगा। इसके अलावा अगर नीतीश कुमार आ जाते हैं और सारा मामला सेट हो जाता है तो मोदी सरकार की भी विदाई हो सकती है, केंद्र से विदाई हो सकती है। तो यही एक शर्त नीतीश कुमार मान सकते हैं, अन्यथा नीतीश कुमार के वापस जाने का कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं दिखता है। 2000 जो इस साल के अंत में माफ कीजिएगा 2024 में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ इसलिए गए क्योंकि उस समय नीतीश कुमार के जितने भी सांसद थे और जितने भी विधायक मंत्री थे उनको ऐसा लगता था कि अभी देश में मोदी लहर है और अगर हम बिहार में बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करते हैं तो हमारे विधायक भी भाग जाएंगे, हमारे सांसद भी भाग जाएंगे और पार्टी टूट जाएगी। इस डर से नीतीश कुमार ने 2024 में जो खरमास के खत्म होने के बाद बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया था, वो डर इस बार नहीं है। तो कुल मिला के सारा गेम यहीं पे है कि अगर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद की दावेदारी मिल जाती है, नेता घोषित कर दिया जाता है और लालू प्रसाद यादव इस पूरे इंडिया ब्लॉक को एकजुट करने में कामयाब हो जाते हैं कि नीतीश कुमार जी के पीछे खड़ा होया जाए, तो नीतीश कुमार जा सकते हैं। अन्यथा मुझे ऐसी कोई वजह नहीं लगती है कि नीतीश कुमार बीजेपी से अभी हटके कहीं जा रहे हैं। हाँ, एक बात और हो सकती है कि जिस तरीके से 2020 में नीतीश कुमार की सीटें कम हुई थी, कम सीटों पे उनको समझौता करना पड़ा था, इस बार हो सकता है कि नीतीश कुमार उस बार्गेनिंग पावर को भी बढ़ाने के लिए इतना चुप्पी साधे हुए हैं। वो चुप इसलिए हैं कि इस बार जो सीटों की संख्या है वो बीजेपी से ज्यादा हो, क्योंकि इस बार उनके सांसदों की भी संख्या ज्यादा है। तो सीधा सीधा मतलब यही है कि नीतीश कुमार जितना ज्यादा चुप रहेंगे बीजेपी के ऊपर उतना ज्यादा दबाव रहेगा और वो दबाव कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग तक में दिखेगा। क्योंकि पहले तो बड़े भाई छोटे भाई की बात होती थी, हमारी संख्या इतनी है, हमारी संख्या उतनी है की बात होती थी, लेकिन इस बार तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सांसद की संख्या नीतीश कुमार के सांसदों की संख्या से कम हो गई है। तो इस लिहाज से भी जो नीतीश कुमार और उनकी जो टीम है, नीतीश कुमार की टीम में मुख्यतः मैं दो लोगों को देखता हूं, एक विजय चौधरी हैं और दूसरे संजय झा हैं। ये दोनों कहीं ना कहीं अंदर से प्लानिंग ये भी कर रहे होंगे कि इस दबाव को बना के रखा जाए ताकि जो विधानसभा में सीटों का बंटवारा हो विधानसभा चुनाव के लिए, उसमें हमें ज्यादा सीट पर लड़ने का मौका मिले। ये एक वजह हो सकती है जो कि नीतीश कुमार जिसकी वजह से चुप नजर आ रहे हैं। अन्यथा इसको आप लोग बस एक सिंपल सा राजनीतिक बयान मान सकते हैं जो लालू यादव ने जो दिया है कि नीतीश कुमार का हम स्वागत करते हैं, हम मिलकर काम कर सकते हैं। तो वो काम तो अभी भी नीतीश कुमार ही कर रहे हैं, चाहे नौकरी हो चाहे जो भी हो। आज किसी भी एरिया में जाइए, वहां पे रोड बन रहा है, पुल बन रहा है, बिजली की व्यवस्था सब ठीक हो रही है, स्कूलों में ठीक ठाक काम हो रहा है। देखिए, अब ओवरनाइट कुछ भी नहीं बदलता है, एक रात में सब कुछ नहीं बदल सकता है, लेकिन कम से कम इतना तो है कि नीतीश कुमार ने काम किया है, इससे कोई नकार नहीं सकता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो ये अब मामला सारा कुछ यही हो गया है कि अगर इंडिया गठबंधन को लालू एकजुट कर लेते हैं कि हमें नीतीश के पीछे खड़ा होना है तो नीतीश जा सकते हैं, अन्यथा नीतीश कुमार के जाने का कोई औचित्य नजर नहीं आता है। और ना ही नीतीश कुमार के जो सहयोगी हैं, क्योंकि देखिए क्या है कि नीतीश कुमार की जो राजनीति रही है या फिर जो उनका कद आज जो भी है वो लालू यादव के ही खिलाफ बना है। यानी हम लोग ऐसे मान सकते हैं कि आप अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी के खिलाफ एक रुतबा हासिल करते हैं और जब लास्ट में आप उससे मिल जाइएगा तो फिर वो आपको अंत में इतिहास भुला देता है।
अंत में इतिहास इसलिए भुला देगा क्योंकि आपने जो कमाया था जिसके खिलाफ उसी के साथ जाके मिल गए, यानी कि आप